1960 के दशक में सोन नदी पर रेहंद बांध बना था। बांध के बनने से देश विदेश तक बिजली उत्पादन का नया आयाम खड़ा हुआ, लेकिन रेहंद बांध के निर्माण से हजारों लोग विस्थापित भी हुए। अब ये लोग अपने ही देश में रिफ्यूजियों की तरह जीने को मजबूर हैं। ऐसे ही कुछ विस्थापित लोग घड़सड़ी बस्ती में बसे हैं। विस्थापन के 5 दशक बाद भी वो अपना जीवन कैसे बिता रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला यूं तो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सिंगरौली जिले ने काले पानी से लेकर काले हीरे तक का सफर तय किया है। सिंगरौली की पहचान आज ऊर्जा धानी के रूप में होती है और इसकी ख्याति जो है देश और विदेश में भी है। लेकिन सिंगरौली में के इस विकास के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। सिंगरौली के लोग कई बार विस्थापित हुए, कई परियोजनाओं के माध्यम से विस्थापित हुए। विस्थापन का दंश क्या होता है, दर्द क्या होता है, विस्थापित लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे। डैम से गुजरे हुए हैं। डैम से गुजरे हाँ। तो किस तरह का हालात रहे होंगे उस समय? भाई वहाँ तो पूछना ही नहीं, वहाँ तो जो रहा सरकार उजड़ दिया, वहाँ ले हम लोग उजड़ करके बुला के जाओ, जहाँ जमीन जगह पाओ वहाँ बस जाओ। हम लोग बस गए यहाँ पर, तो एनसीएल अपना साधन बना करके एनसीएल हम लोग के ना कोनो रोजगार दिया न कुछ दिया। हम लोग खुद रेलवे लाइन में खुद परेशान हैं। तो हम लोग के यहाँ कोई चीज़ का सुविधा ही नहीं है। हमारे लड़के बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं। हम लोग को ड्यूटी भी जाना हुआ तो बस खड़े रहेंगे, नदी जब खत्म होगी तब जाएंगे, या तो ट्रेन हटेगी तब जाएंगे, नहीं तो घर बैठना पड़ता है। ड्यूटी भी हम लोग ठीक से नहीं कर पाते हैं। बिजली की भी समस्या? बिजली हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। सारे बच्चे अंधेरे में रहते हैं, हम लोग भी अंधेरे में रहते हैं। इस गांव में हम लोग का मान लीजिए बाप दादा से आगे गुजर गए, रेहंद बांध से गुजरे हुए हैं, तब से यहाँ रह रहे हैं। रेलवे लाइन 64 हो इधर है, इसमें कई बार हादसा भी हो गया है, कट भी गए लोग, मर भी गए। और एनसीएल इधर से वो भी गिरा दिया, अपना कोयला खदान खोला है। इधर नाला है, कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। कोई अगर डिलीवरी केस हो, अगर कोई अचानक लेके कहीं हॉस्पिटल भागना है तो कहीं वो जाते जाते यहीं मर जाएगा। और इसको कई बार आदमी कह रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। तो स्कूल वगैरह इस कहाँ बच्चों की पढ़ाई? यहाँ स्कूल तो रोड उस बगल है। बच्चे कैसे जाते हैं? बच्चे को हम लोग पकड़ के लेकर जाते हैं। जब ट्रेन खड़ा रहता है तो हम लोग खड़े रहते हैं, जो उतना समय तक इंतजार करते हैं जब तक नहीं जाता है। वो जाने के बाद फिर बच्चे जाते हैं, लेट भी हो जाते हैं, फिर जाते हैं हम लोग लेके। हम लोग 20 साल हो गए, हम लोग की रास्ता नहीं है। हम लोग का धेरिया पतोया है, वो सब गाड़ी मिलता नहीं। हम लोग कैसे उतार का से रेलवे में मोरे हम लोग कहाँ में से अला सर। अच्छा, ये बताइए कि इस गांव में आप लोग रह रही हैं, कुछ सुविधाएं हैं? कहूँ सुविधा है, कुछ सुविधा नहीं है हम लोगन का है। चाहे मर जाए चाहे हेरा जाए, ना यहाँ लड़का बच्चा हो तब केहू का नहीं आया हुआ, गाड़ी ना घोड़ा ना कुछ हुआ है। किस हालात में ये रह रहे हैं, इनका दर्ज जो है काफ़ी चिंतनीय है, चूँकि विस्थापित लोग हैं रेहंद डैम से। पहले तो ये लोग रेहंद डैम से विस्थापन हुए, इसके बाद सर यहाँ से भी विस्थापन हुए। इन लोग को आरंग पानी में प्लाट दिया गया। आरंग पानी में प्लाट दिया गया तो यहाँ के 2-4 लोग जो वहाँ देखने गए, तो वहाँ के जो आदिवासी थे, एक ब्राह्मण जो थे वो भी प्लाट वहाँ पाए थे। उनको 4 टुकड़े में वहाँ के आदिवासी काट दिए, क्योंकि किसी का ज़मीन हम जाएंगे ज़बरदस्ती घेरेंगे। राज्य सरकार बोल दी कि जाओ आप कब्जा कर लो, वहाँ प्लाट दे दिए हैं। तो वहाँ 4 टुकड़ों में एक पंडित जी को काट दिया गया वहाँ पे। इस वजह से लोग यहाँ पे आके बसे हैं विस्थापन में। और सर ऐसे है कि यहाँ चढ़ लाइनें हैं, इधर वो भी आप देख ही रहे हैं। यहाँ कोई बीमार दुख हो गया तो चरपाई से टांग के लेके जाना है। शादी ब्याह हो गया तो दुल्हा वहीं से रोड से किनारे से ही वहाँ से पैदल चल के जाएगा और दुल्हन इधर से पैदल चल के जाएगी। और कोई बीमार दुख होगा चरपाई से लेके जाएंगे, ये है। ये जो इलाका है ये बिल्कुल विकास से अलग है, यानी विकास की मुख्यधारा से कटा हुआ इलाका है। तस्वीरें भी आप देख कर समझ ही गए होंगे और इनके हालात को भी आप देख कर समझ सकते हैं कि आखिर ये लोग किस हालात में रहने को विवश हैं। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। 50-60 साल से ये लोग रह रहे हैं। ये लोग एनसीएल के भी विस्थापित हैं, बीना परियोजना कृष्णशिला के ये लोग विस्थापित हैं, मूल विस्थापित हैं। क्योंकि उधर से जब डैम से निकल के आए तो यहाँ एनसीएल का खदान खुल गया 1974-75 में। तो उसके बाद ये लोगों को वहाँ से भी हटा दिया गया। किसी तरह से ये लोग यहाँ हज़ारों की संख्या में जो है परिवार लेकर के रहते हैं। अब सोचिए 5 रेल की पटरी है,
5 रेल की पटरी को पार करके इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, 5 रेल की पटरी पार करके जो है महिलाएं जो है कि बाजार जाती हैं किसी प्रकार से, और कुछ भी काम करना होता है तो ये 5 ट्रेन का आवागमन मालगाड़ी दिन भर चलती रहती है इसमें। अब बच्चे जो है ट्रेन के नीचे नीचे से होकर के जाते हैं, ना यहाँ बिजली है, ना यहाँ पानी है, ना सड़क है। यहाँ गांव में भाई स्कूल होना चाहिए, रोड होना चाहिए, रोड ब्रिज होना चाहिए, मतलब पार करने के लिए, तब ना बच्चे जाएंगे स्कूल। हम लोग मतलब छोड़ने जाएंगे तो काम करने कब जाएंगे। अब बिजली भी नहीं है, ना पानी का सुविधा है, कुछ का सुविधा नहीं है। सब कुछ बा, लड़का के पढ़ाई की हमें काम करी, टोकरी ढोई की लड़का पढ़ाई, हमरे लड़का पढ़ाओ तो हमें 200 का काम ना करो तो हमारे पेट कैसे चली।